नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अगस्त 2026। दोस्तों, ज्यादा बातें ना करके चलिए सीधा टॉपिक पर आपको मैं लेके चलता हूं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट है, अच्छा, सबसे पहले आज सरकार की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं किया है। वाइनफॉल जो टैक्स है उसमें कट किया है, देखिए ध्यान से। इंडिया कट्स वाइनफॉल टैक्स ऑन डीजल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सेट पेट्रोल ड्यूटी एट जीरो। अच्छा, पहले कितना रेट था, अभी कितना रेट है, किसको फायदा मिलेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए, अच्छा मान लीजिए कि एक पहले आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है, सिंपल भाषा में कि यहां पे चल क्या रहा है। देखिए, भारत की मान लीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। जस्ट अ मिनट, मान लीजिए कि भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, शॉर्ट में आप समझिए, ठीक है। रिलायंस क्या करते हैं, बाहर से क्रूड ऑयल उसको खरीदते हैं भारत में, अपने जो रिफाइनरी है, ये मान लीजिए कि रिफाइनरी है, इसमें रिफाइन करते हैं, कुछ तो देश के लिए रख देते हैं, मतलब देश में बेचेगा, और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, उसमें टैक्स कटौती किया है। समझ आ रहा है बात? जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कट किया है, ठीक है। अच्छा, कितना कट किया है? पहले जो पेट्रोल पे टैक्स लगता था, जस्ट अ मिनट, पहले जो पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ता था 3.5 रुपए, मतलब जो पुरानी रेट था 3.5 रुपए, उसको कम करके एकदम जीरो कर दिया, नील कर दिया। तो टोटल खत्म हो गया, पेट्रोल अब जितना मर्जी बेचो, कोई सरकार टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। डीजल की एक्सपोर्ट जो पहले था 25.5 रुपए पर लीटर के ऊपर, उसको 1.5 रुपए कम करके 24 रुपए पर लीटर किया। उसके साथ साथ जो एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन पे यूज होता है, उसका रेट पहले था 22 रुपए प्रति लीटर, इसको कम करके 19.5 रुपए पर लीटर कर दिया। और देखिए, भारत की बहुत सारे जो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके बीपीसीएल, आईओसी, ऑयल इंडिया, ये सब दोस्तों बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया, ये बेसिकली ओएमसी सेक्टर को बूस्ट अप करेगा, ऑयल मार्केट कंपनी सेक्टर को, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट क्या है कि देखिए, पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली देखा गया कि म्यूचुअल फंड ने कुछ स्पेसिफिकली कंपनी के अंदर अपना जो स्टेक है, पहले स्टेक था, उसको बढ़ाया गया है। अब इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या मतलब क्या फायदा, कि देखिए, जहां जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स मतलब कौन, भारत में अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब बड़े इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये लोग जहां पे निवेश करते हैं ना, वहां पे एक तो शेयर स्टेबल भी रहता है और काफी मूवमेंट भी होता है। कहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज किया, पहले आप समझिए चीजों को। आईसीआईसी बैंक आप देखिए रिसेंटली कितना चल गया है ना। आईसीआईसी बैंक पे ये देखिए, टोटल 51,707 करोड़ म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। समझ आ रहा है बात? एचडीएफसी बैंक पे म्यूचुअल फंड ने खरीदा 37,985 करोड़, बड़े बैंक है। उसके बाद एक्सिस बैंक पे म्यूचुअल फंड ने खरीदा है ड्यूरिंग जून क्वार्टर, मतलब Q1 पे 18,944 करोड़। अच्छा, फिर आ जाए अब कीटंडल, मतलब जोमेटो की जो पेरेंट, इसमें आपके म्यूचुअल फंड ने खरीदा 17,009 करोड़। बस फटाफट आप डेटा देखिए। बजाज फाइनेंस रिसेंटली रिजल्ट आउट होने के तुरंत बाद लाइफ टाइम हाई हिट किया, 16,544 करोड़ खरीदा म्यूचुअल फंड ने। लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ पे आप देखिए मोस्टली सब आपके ब्लू चिप कंपनी नजर आएगा, या तो ब्लू चिप बैंक। लार्सन एंड टुब्रो पे म्यूचुअल फंड ने 15,755 करोड़ खरीदा, नोट कर लेना। अदानी एंटरप्राइज, एक और निफ्टी फिफ्टी की शेयर, 15,171 करोड़ खरीदा है। इंडिगो एविएशन, इसमें म्यूचुअल फंड ने पीक किया है 13,791 करोड़ की शेयर। कोटक महिंद्रा बैंक 12,737 करोड़ खरीदा है। और आखिरी में जो 10वें पोजीशन पे है, मारुति सुजुकी, 10,205 करोड़ खरीदा है म्यूचुअल फंड ने। तो मतलब सबसे ज्यादा खरीदा है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, ठीक है। तो ये लिस्ट दोस्तों आपके साथ मैं शेयर किया, जहां पे म्यूचुअल फंड की स्टेक है बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है लास्ट क्वार्टर में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अच्छा, ये रिपोर्ट आया है भारत की जो ट्रेड बॉडी यानी नीति आयोग की तरफ से। इंडिया केमिकल सेक्टर टारगेट अप टू $81 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030। तो नीति आयोग जो कि भारत की ट्रेड बॉडी है, उनकी तरफ से एक काइंड ऑफ फोरकास्ट किया गया है कि अगले 4-5 सालों पे, मतलब अभी चल रहा 2026, 27, 28, 29, 30, लगभग 4-5 सालों पे भारत की जो केमिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट है, केमिकल सेक्टर की प्रोडक्शन की बात नहीं कहा कि केमिकल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है
वो लगभग $81 बिलियन हिट कर जाएगा। दोस्तों अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों आपको पिछले 6 महीने से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो केमिकल कंपनीज की Q4 बढ़िया हो रहा है, Q1 बढ़िया हो गया। अब देखिए आरती इंडस्ट्री को, फाइन ऑर्गेनिक को, बालाजी एमाइंस, एल्केला माइंस, दीपक नाइट्राइट, फाइन ऑर्गेनिक, सबकी बढ़िया निकल रहा है और ये प्राइम साइन है। और जो पुराने इन्वेस्टर्स है उनको पता है कि भाई केमिकल सेक्टर अगर चल गया, भाई ये सब डेटा सेंटर एआई भाई छुटको मुटको है, हर एक साल 100-200% चलता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा बता रहा है। और केमिकल दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है, सिर्फ आईटी के अलावा सारे इंडस्ट्री में केमिकल यूज होता है, सारे। आप फुटवेयर से लेके एफएमसीजी, आप कोई भी इंडस्ट्री को उठाइए, इंजीनियरिंग सेक्टर, कुछ भी उठाइए, केमिकल की यूज भारी मात्रा में होता है। ठीक है, एवरग्रीन सेक्टर जिस वजह से कहा जाता है। तो इस सेक्टर को दोस्तों मिस मत करना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नीति आयोग की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एक्सपोर्ट सर्च नियरली 8-fold टू $13.8 बिलियन इन अ डिकेड। तो पिछले 10 सालों की ये डेटा है। भारत की जो इंजीनियरिंग सर्विस एक्सपोर्ट, बाहर एक्सपोर्ट किया इंजीनियरिंग सर्विस, ये लगभग 8 गुना हुआ है, 8-fold हुआ है, ओके, $13.8 बिलियन हिट कर गया। इट्स अमेजिंग ग्रोथ, अमेजिंग, मतलब जिसका कोई मतलब शब्द में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब फाइनेंशियल ईयर 14-15 पे था $1.77 बिलियन, और अभी फाइनेंशियल ईयर 25 की ये डेटा है, $13.77 बिलियन हिट कर गया। तो देखा जाए, ये जो मेकिंग इंडिया या जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करे, जिस वजह से आप देखिए इम्टा टेक्नोलॉजी या बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, वैसे देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत सारे घोषणा तो हुआ है, जो आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके साथ साथ देखिए मोदी जी ने डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कुछ बड़े घोषणा किया। और इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप लोग मिस मत करना। देखिए मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे देता हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है, बट आप लोग नजर रखना। नो ऑल्टरनेटिव टू बीइंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, ये खुद भारत की, देश की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, से इंडिया नीड्स टू लीड, जस्ट अ मिनट, लीड्स इन ड्रोन एंड हाइपरसोनिक। और ड्रोन दोस्तों आज आप देखिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे आप रशिया यूक्रेन की वॉर को उठाइए, या पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक हफ्ते के दौरान वॉर हुआ था, आप ईरान यूएस की वॉर को उठाइए, आप इजराइल हमास की वॉर को उठाइए, भाई ड्रोन की यूजेज ताबड़तोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे मोदी जी ने सिर्फ ड्रोन की बात नहीं कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल या तमाम प्रकार की जो डिफेंस सेक्टर की इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट है, उसको सब में हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर दोस्तों तेजी से उभर के आ रहा है और अगले 5 साल 10 साल में ये और ग्रो करेगा। अच्छा, अब देखिए एक एनालिस्ट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है कि निफ्टी कंसोलिडेशन टू कंटिन्यू से सुदीप सा, तो एक मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है सुदीप सा, इन्होंने कहा कि निफ्टी जो है आगे कंसोलिडेट कर सकते हैं। बट दोस्तों आज आई थिंक कि आप लोगों ने मोदी जी की तरफ से जो लाल किला के ऊपर खड़े होकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे घोषणा किया है जो मार्केट को बूस्टअप कर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए कल संडे बाजार क्लोज रहेगा, जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा अपडेट, ओके। बट आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही रहा, मार्केट रिकवर कर सकता है, डोंट वरी। अच्छा चलिए दोस्त, अच्छा मार्केट से जितने भी अपडेट था, क्योंकि आज सैटरडे तो ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आता है, ऊपर से आज इंडिपेंडेंस डे था भारत की, तो बंद रहता है मार्केट वगैरह। सो जितना अपडेट है मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, एक और बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और क्योंकि देखिए कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रात की जो 10:30 की वीडियो, मतलब सेम टाइम की वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मिस मत करना प्लीज, उस पार्ट को मिस मत करना, ठीक है। सारे जानकारी आपको मैं कल दे दूंगा मार्केट के बारे में। आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर अपडेट देता हूं, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट। सबसे पहले देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से शेयर किया आज रात 9:21 की एकदम ताजा अपडेट दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चित विषय रहा। और इसी स्टेट ऑफ हॉर्मूज के चलते मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस भी हमें देखने को मिला। फिलहाल ईरान और ओमान जो एक्चुअली स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बिलोंग करता है या बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान ओमान होम इन ऑन हॉर्मूज स्ट्रेट डील एज शिप अटैक माउंट। तो यहां पे दोस्तों ईरान और ओमान के बीच कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकता है बहुत जल्दी,
बहुत जल्दी ये हो सकता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के आर्टिकल सुनाता हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना, यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आज रात की अपडेट है। ईरान एंड ओमान अपीयर टू बी एजिंग क्लोजर टू अ डील, जस्ट अ मिनट, हाँ, on how the Strait of Hormuz should be managed, agreeing on route through the key waterway that's proved as a major stumbling block in effect to end about 6 months of war between Islamic Republic and the US। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये कहा गया दोस्तों, बहुत जल्दी ईरान और ओमान के बीच एक डील साइन होगा, डील मतलब क्लोजर होगा, या आप कह सकते हैं डील फाइनलाइज होगा कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज आउट हुआ, तो आपको पता होगा कि यूएस की जो यूएसएस अब्राहम लिंकन एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जिसके थ्रू आप जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स है F-35, F-22 या अलग अलग जो फाइटर जेट्स है वहां से लॉन्च होता है, वहां पे टेक ऑफ कर सकता है, ठीक है, जो टोटल एक बड़ा सा होता है साइज में, ठीक है, वो लगभग 266 दिन डिप्लॉय था मिडिल ईस्ट में, और ऑब्वियसली पिछले 5-6 महीने पे तो था ही। तो फाइनली उसको वापस कर रहा है यूएस। ये आज के एकदम ताजा अपडेट दोस्तों, शाम के 5:30 बजे पे आप देख सकते हो। यूएसएस अब्राहम लिंकन टू रिटर्न होम अमिड राइजिंग स्क्रूटिनी ओवर सेलर वेलफेयर, ठीक है, तो यहाँ पे होम रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं देखा जाए, अब देखिए, हाँ, ये फैक्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो यूएस की ब्लॉकेड है वो हटाया नहीं गया, और उसके साथ साथ इसके साथ ये भी फैक्ट है क्योंकि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन या इस प्रकार की और भी एक आध वहाँ पे यूएस की फाइटर एयरक्राफ्ट था पिछले 5-6 महीने पे, उसको जब वापस कर रहा है, मतलब इसका हिंट क्या है, यूएस अभी कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या कोई बहुत बड़ा हमले की सोच नहीं रहा। अगर सोचता, ऑब्वियसली बात है, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे हेवीवेट कैरियर को वहां से हटाता नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात? तो पॉजिटिव हिंट तो है। अब प्रॉब्लम है ये है कि मार्केट के लिए, कि मार्केट को चाहिए क्लैरिटी, या तो वॉर हो जाए तो मार्केट गिर जाएगा, या तो फाइनल डील साइन हो जाए तो मार्केट चल जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट मिला है कि ट्रम्प अर्ज अमेरिकन्स, ट्रम्प अपने देश की जो जनता है उनको ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि टू पे लिटिल बिट मोर फॉर गैस एज हॉर्मुज क्राइसिस विद ईरान डिपेंड। तो आज ये आज रात की अपडेट है, कोई पुराने अपडेट नहीं है। देखिए, आज 9:40 की अपडेट हिंदुस्तान टाइम ने शेयर किया है इस न्यूज़ को, इस अपडेट को, कि ट्रम्प ने अपने देश की जनता को ये रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पे कीजिए, भाई आप लोग थोड़ा ज़्यादा पे कीजिए, क्योंकि अभी हालत थोड़ा ख़राब है, गैस थोड़ा महंगा खरीदना पड़ रहा है। मैं एक बार सोच रहा था ये रिपोर्ट देखते देखते कि ये अगर भारत में होता, भाई बवाल मच जाता। मतलब मान लीजिए कि कल मोदी जी ने आके कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, कल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा गैस के ऊपर, क्योंकि हम कुछ फलाना रीज़न हो सकता है, भाई बवाल हो जाता। ठीक है, ट्रम्प अमेरिका की जो लोग हैं उनको कहा ये चीज़। एनीवे, तो ओवरऑल बात करें, ठीक है भाई, सेंटिमेंट उतना खराब नहीं है बट अच्छा भी नहीं है, इस प्रकार के एक माहौल क्रिएट हुआ है। बट एक अच्छी बात क्या है कि देखिए, सैटरडे के दिन मोस्ट ऑफ दी जो जगह की मार्केट बंद रहता है, बट जो क्रिप्टो मार्केट है वो ओपन रहता है। और अगर आप देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से या पिछले लगभग 1-1.5 हफ्तों से, ना केवल इंडियन मार्केट में थोड़ा थोड़ा वीकनेस हमें देखने को मिला, बल्कि बिटकॉइन भी अगर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके नीचे शिफ्ट हो रहा था। अब आज शाम पे जब इस प्रकार की न्यूज़ मिला कि यूएस ने अपना जो यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस कर लिया, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड बहुत जल्दी एक डील अनाउंसमेंट हो सकता है ईरान और ओमान के बीच, तो उसके बाद आप देखिए जो बिटकॉइन की प्राइस है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर शिफ्ट होने लगा, ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ तेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, तो इस बारे में दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगा मैं आपको दे दूंगा, और कल रात की जो 10:30 की वीडियो और कल पूरे दिन जितने भी मैं संडे वाली वीडियो अपलोड करूंगा, देखना मत भूलना, सब आपके मंडे के बारे में है, मतलब अगले हफ्ते के बारे में है। तो एक एक जानकारी मैं आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।